बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। अक्सर नाम पीव का छाड़ के करे आन का जाप, नाम पीव का छाड़ कर करे आन का जाप, वेशा केरा पूत कहे कौन को बाप। आजकल क्या चल रहा है? खिचड़ी नुमा भक्ति। एक बात स्पष्ट है कि कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। लोग विविधताओं में भी जाते हैं। मैंने आज इस विषय पर आपसे बात करूंगा। नाना मत मतांतर हैं, परम लोग की बात करते हैं। मैंने ये विषय भी पहले उठाया। मुझे एक पत्रकार ने एक सवाल किया, बड़ा सुंदर। बोला, महाराज आपके समांतर कुछ मत और पंथ हैं जो सरगुण उपासना नहीं करते हैं। उन्होंने कुछ पंथों का नाम गिनाया। उनका विरोध नहीं है, आपका विरोध है। जरूर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जरूर है जिससे आपका विरोध है। सवाल बड़ा यूनिक था। पत्रकार जब आते हैं, मैं उनको कहता हूं, नूरा कुश्ती की बात नहीं करना। हमसे मत पूछना कि आपसे क्या सवाल पूछें, ये नूरा कुश्ती है। पत्रकार संवाददाता जैसे माताएं बहनें दही को मथती है, मक्खन निकालती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को मथता है। उसको पहले नहीं देता है कि ये सवाल पूछूंगा। मुझे एक चुटकुला याद आया। मेरा सत्संग का एक आयोजन कुछ लोगों ने किया जलंधर में। जब मैं स्टेज पर पहुंचा, मुझे एक चिट्ठा दिया गया, इन बातों पर सब बात करनी है। मैंने कहा, बात सुनो, मैं इस तरह की बात नहीं करूंगा। मैं उतर के आने वाला था। मैं रट्टू तोता नहीं हूं कि तुम्हारी इंस्ट्रक्शन से मैं बातचीत करूंगा। मुझे अपने हिसाब से बातचीत करनी है, ठीक है? तो ये नूरा कुश्ती वाली बात नहीं होनी चाहिए। पत्रकार मथता है। मैंने कहा, आप सवाल पूछिए ना, जो भी। कभी कभी मुझसे कहते हैं कौन सा सवाल पूछे। मैंने कहा, ये क्यों पूछ रहे हैं? कौन सा सवाल पूछे? जो भी आपको पूछना है वो सवाल पूछिए, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो उन्होंने कहा, आखिर क्या वजह है आपका विरोध होता है? मैं कहा, होगा विरोध, निसंदेह विरोध होगा। मैंने कहा, सवाल आपका, मेरा उत्तर सुनो। जो मुझसे दीक्षा लेने आता है उसको मैं सात नियम बताता हूं। पहले, सत्य बोलना, मांस न खाना, नशा न करना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई करना। अब इन 7 नियमों में आपको कुछ गलत तो नहीं लगा ना? बोला, नहीं, ये तो ठीक है, ये तो बच्चों को हम भी बोलते हैं। एक परमात्मा की उपासना बोलता हूं। अब एक परमात्मा की उपासना मैं ट्रेस करके बोल रहा हूं। मैंने उदाहरण दिया, एक आदमी ने अपनी वीडियो को चलाता था, गाड़ी के आगे 5-6 फोटो लगाए हुए थे, 5-6 इष्टों के। अब सवाल होगा, दुर्घटना के समय जब वो किसी को पुकारेगा तो उनमें से बाकी कहेंगे, भैया चलो कोई बात नहीं, ये और को भी मान रहा, वो पहुंच जाएगा। नाम पीव का छाड़ के करे आन का जाप, वेशा केरा पूत कहे कौन को बाप। एक परमात्मा की उपासना बोलता हूं। धर्म, जाति, बरादरी की बात मैं छेड़ता ही नहीं हूं, ये मेरा मसला नहीं है।
बोला महाराज फिर विरोध क्यों है? मैं बोला विरोध एक बात के लिए। उसके बाद मैं हिदायत देता हूं आदमी को, टोना टोटका जादू जड़ी जंत्र मंत्र ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत ये नहीं मानना। आपके साथ एक ताकत, मैंने कल भी इस पर बात की थी, हमेशा आपके साथ रहेगी। पलटू साहब भी कल प्रवचन में मैंने कहा था, साहब मेरा चौकीदार मैं सो पांव पसारे, साहब मेरा जागे। आपके साथ नाम के बाद एक ताकत साथ रहेगी जो आपको हमेशा सेफ्टी देती रहेगी। दुनिया में बहुत कुछ दिया जाता है, कुछ लोग घृणा बांटते हैं, घृणा दे रहे हैं, वो उनके पास वही है। कुछ प्रेम देते हैं, उनके पास प्रेम है। कुछ गालियां देते हैं, उनके पास गालियां हैं। कुछ वैमनस्य को बाहर रखते हैं, उनके पास वैमनस्य भरा पड़ा है। महात्मा बुद्ध के पास एक आदमी पहुंचा, किसी कारण से बहुत गालियां बकने लगा। उनके शिष्य भी बैठे थे, उनका प्रमुख शिष्य आनंद भी बैठा था। महात्मा बुद्ध मुस्कुराता रहा, वो गालियां देता रहा। बाद में जब अति कर दिया, उनका प्रमुख शिष्य उठा, बोला महाराज आज्ञा दो, 2 मिनट में इसको सीधा कर दूंगा। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने एक आम पड़ा था, उठा करके कहा ये आम किसका है? शिष्य ने कहा आपका है। बोला अगर मैं ये तुम्हें दूं फिर किसका हो जाएगा? बोला फिर मेरा हो गया। बोला इसी तरह इसके पास गालियां है, ये बेचारा बड़ा व्यथित है, बड़ा दुखी है, बड़ा रोगी है, इसको बड़े मानस रोग है, ये परेशान है, ये पंपों में है, ये मुझे गालियां दे रहा है, इसके पास आए गालियां, मैं ले ही नहीं रहा हूं। फिर उन्होंने शिष्य को कहा अगर तुम ये फल मुझसे नहीं ले रहे हो फिर किसका होगा? बोला फिर तो मैं नहीं लिया तो आपका ही है, बस इसके पास गालियां है, वो दिए जा रहा है। मैंने कहा भाई मेरे विरोध का ये कारण है। हालांकि बाकी भी कह रहे हैं, जो नियम बोला ऊपरी तौर पर कंसंट्रेटली नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं, अनामी पुरुष कह रहे हैं, ठीक है, उस लोग की बात कह रहे हैं, काल का देश और परम देश भी बोल रहे हैं, पर हिदायत सख्त नहीं दे रहे हैं। ठीक वैसी हिदायत है, उल्लेख है, लेकिन हिदायत ठीक से नहीं दे रहे। आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ी? पैर मत रख तू 2 कश्तियों में, डूब जाएगा तू देख वरना। अगर आपके पांव 2 कश्तियों में है तो लहरों के कारण या मूवमेंट के कारण आप जरूर डूबेंगे, किसी भी कश्ती के नहीं रहेंगे। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, नाम पीव का छाड़ के करे आन का जाप, वेशा के रापूत कहे कौन को बाप। इसलिए वो भूत भी मान रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, और वो अनामी पुरुष भी कह रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। लंबा घूंघट गाकर निकाल कर एक यारणी घूमे तो कोई मतलब नहीं है उस घूंघट का, फिर आचरण भी चाहिए फिर उस हिसाब का। यहां साहब ने भी कहा, नाम पीव का छाड़ के करे आन का जाप, वेशा के रापूत कहे कौन को बाप। पर साच कहो तो मारन थाए, झूठ कहा नहीं जाए। इसलिए एक तबका है जो समाज को हमेशा भ्रम में रखता है। वो चाहता है ऐसा व्यक्ति नहीं पनप पाए जो समाज को दिशा दे, इसलिए वो घोर विरोध करते हैं। मैं लोगों को कहता हूं भूत प्रेत नहीं मानना। सियाणे चेले ओझा तांत्रिक प्रेत आत्मा को आहत करने के लिए महात्माओं बहनों को कहते हैं पहले यूं करो, काफी तेल यूं करो, इससे ब्रेन घूमता है और गर्दन की नसें टूटती है। ये वर्जित है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ ये चीजें वर्जित होने के कारण से अधिक निंदा है। मुझे पता है निंदा होनी है। अब यहाँ पलटू साहब एक शब्द कह रहे, भरम भरम सब जग मुआ, झूठा देव भरम। भरम भरम सब जग मुआ, झूठा देवा सेव नाम दियो भुलाई, बांधे जम पर जाए काल चोटी घसियाई।
बोला फिर काल चोटी पकड़कर घसीटेगा। पानी से जिन पिंड गर्भ के बीच सवारा, ऐसा साहेब छोड़ जन्म औरत से हारा। ऐसे मूर्ख लोग खबर ना करे अपनी, सृजनहार छोड़ पूजत भूत भवानी। हाँ, ये मेरे वर्ड नहीं है, ये पलटू साहब के शब्द है। सृजनहारा छोड़ पूजते भूत भवानी, पलटू एक गुरुदेव बिन दूजा को है न देव। भरम भरम सब जग मुआ, झूठा देव से। अब यहाँ लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मैं ही भगवान हूं। मैं कह रहा हूं कहीं अगर एक बार भी मेरा ये वाक्य कोई दिखा दे तो फिर मैं उसको इनाम दूंगा। ऐसा कभी नहीं कहा। मुझसे अगर किसी ने कहा कृपा करना, तो मैं उसको नियम बताकर कहता हूं, श्रद्धा रखना, भाव रखना, साहब का विश्वास रखना, साहब की कृपा पर रहना। इस तरह पलटू साहब कह रहे हैं गुरुदेव बिना कोई देव नहीं, और वेद भी तो कह रहे हैं, जब मैं कह रहा हूं एक ही उपासना करना, ध्यान मूलम गुरु रूपम, वो तो नियम है। ऐसा ही एक सरफरा आया, मुझे कहने लगा, लोग कहते हैं आप कबीर साहब का अवतार हैं। मैंने बोला मैंने तो कभी नहीं बोला। बोला आपके शिष्य बोलते हैं। मैं बोला उनकी वो श्रद्धा है, जो कुछ बोले बोलते रहे। गुरु साहब तो एक है, दूजा सभी विकार। अच्छा, बोला आप उनको मना क्यों नहीं करते हैं? मैं बोला क्या मना करूं कि ऐसा न बोले। मैं बोला भाई वेदों में भी लिखा है, शिष्य को गुरु है बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सोवार है गुरु सुमरे सुपार। मैंने कभी भी नहीं कहा किसी को मैं किसी का अवतार। पर सात दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सब होए। तो मैंने उस पत्रकार को एक उत्तर दिया। मैं कंसंट्रेटली कहता हूं, कैसे? जैसे एक बच्चा शैतानी करता है तो आप क्या कहते हैं, शांत रह। वो जानता है ये निर्देश हवा का है, कंसंट्रेटली नहीं है। अगर उसको कंसंट्रेटली कह रहे हैं आप ये हरकत नहीं करना, तो बच्चा समझ जाता है कि अब मुझे आगे हरकत नहीं करनी है। इस तरह वो ऊपरी कह देते हैं ये सब चीजें। पर मैक्सिमम जब उनके लोगों को देखें तो सब भूत प्रेत, हत्या, टोड़ा टोटका, ये वो सब कुछ मान रहे हैं। आगे कह रहे हैं, संत चरण को छोड़ के पूजत भूत बैताल। जो जिसकी उपासना करेगा वो वहीं जाएगा। पूजत भूत बैताल मुए पर भूत है होई। अब पलटू साहब कह रहा है वो मरने पर जो हत्या मान रहा है, भूत मान रहा है, वो खुद भूत हो जाएगा। जाकी सूरत लाग रहे जहमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहमा। जेकर जहमा जीव अंशो होवे सोई। अब यहां पलटू साहब भी कह रहे हैं जिसका जहां ध्यान है अंत में वहीं जाएगा। अंत मत है स्वागत है। और साहब क्या कह रहे हैं, जाकी सूरत लाग रहे जहमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहमा। देव पितर सब झूठ सकल यह मन की भ्रमणा। हाँ, अब वो कह रहे हैं कि ये सब मन की भ्रमणा है, यही भ्रम में पड़ा लगा है जीवन मरना। पलटू अंत घसीटे चोटी दर दर काल, संत शरण को छोड़ के पूजत है बेताल। यहां पलटू साहब बड़ा साफ शब्दों में एक बात बोल रहे हैं। वाह, घर में मेवा छाड़ के टेढ़ी बीनन जाए, टेढ़ी बीनन जाए जाने यही है मेवा। तीरथ में नहाय कर मूर्त सेवा, छोड़ बोलता ब्रह्म करे पत्थर की पूजा। खसम आवे पास नार जब खोजे दूजा। वाह, खसम न आवे पास नार जब खोजे दूजा। मेरे पास भी एक बहुत बड़ा आदमी आया, काफी भद्र था, वो बहुत व्यथित था। बोला मैं गुरुजी
स्त्री को त्यागना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या वजह? बोला इसका लगाव कहीं और है। ये इससे मैं काफ़ी टेंस हो चुका हूँ, इसको समझाया अभी, अब कृपा करो। फिर मैं उस स्त्री को समझाया। मैंने कहा बेटे सुनो, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, तुम ब्याहता है। आज हम एक जटिल युग में जी रहे हैं, ये घटनाएं बहुत ज़्यादा आती है। मैंने उसको समझाया, वो समझ गई। सूखा हाड़ चबाए स्वान मुख आवे लोहू। कुत्ता क्या करता है? सूखी हुई हड्डी को पकड़ता है, क्योंकि उसमें भी थोड़ी बहुत मांस की बदबू आती है। सोचता है इसमें सब कुछ है। फिर वो क्या करता है? उसको चबाता है। वो उसके मसूड़े कट जाते हैं, गाल कट जाते, खून आ जाता है। तो जब वो बाहर निकालता है तो सोचता है इसमें से मैंने खून निकाला, इसमें खून है। वस्तु तो उसमें कुछ नहीं है। रहे हाड़ के भोर भेद ना जाने बहू। वो भूल में रहता है। पलटू आगे है धरा आपसे ना ही खाए, घर में मेवा छोड़ के टेढ़ी भी न जाए। वाह! अब यहाँ पलटू साहब एक और बात कह रहे हैं। लंबा घूंघट काट के लगवारन से प्रीत। लगवार किसको कहते हैं? अगर एक स्त्री अपने पति के अलावा किसी से और जुड़ी है, उसको लगवारन कहते हैं। लगवार कहते हैं। लगवारन से प्रीत जीव से द्रोह बढ़ावे, पीव से द्रोह बढ़ावे। तब वो पति में कमियां ढूंढती है, कमियां बोलती है। बूझत फिरे पछाड़ नहीं जो बोले खाए, समय पूर्ण ब्रह्मता के निकट न आवे। कर नट्टी को काम लोग पतिव्रता जाने, उधर पालना करे नाम ठाकुर को ले। सब जीवन भगवान ताए को तनिक न सही, पलटू सब सराये जरे जगत की प्रीत। लंबा घूंघट काट के लगवारन से प्रीत। इस तरह साहब कह रहे भक्ति दो है, एक पतिव्रता भक्ति, एक वेश्या भक्ति। आप कहेंगे वेश्या भक्ति? वेश्या भक्ति भी होती है क्या? हाँ, पतिव्रता भक्ति ऐसे है जैसे पतिव्रता अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी की तरफ ध्यान नहीं देती है। भक्ति तो वो भी कह रहे हैं जो कह रहे हैं सबको पूजा। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, मैं एक बात अक्सर कहता हूं कि भाई नाम पीव का छाड़ के करे आन का जाप, वेशा केरा पूत कहे को उनको बाप। अब यहाँ साहब क्या उदाहरण दे रहे हैं? बहुत पुरुष के भोग से वेशा हो गई बांझ। हाँ, बांझ हो जाती है। बहुत पुरुषों के योग से वेशा संतान उत्पन्न नहीं कर पाती है, बेकार हो जाती है, उसका नारीत्व खत्म हो जाता है। नाम पीव का छाड़ कर करे आन का जाप, वेशा केरा पूत कहे को उनको बात। वो तो आपके हित के लिए कहा। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। वेशा हो गई बांझ जहां के पुरुष गने रे, ना ही एक की आस फिरे घर घर बोते रहे। एक केर होती रहे, दूसर से हुए गिलानी, तुरंत गर्भ रह जाए, शांति चरित्र है पानी। कह रहे हैं तब वो फलती भी है, संतान उत्पन्न भी हो जाएगी। नाम पुरुष को छाड़ के देवतन की पूजा, वेश्या की है रीत खसम तज खोजे दूजा। हाँ, वेश्या की है रीत खसम तज पूजे दूजा। पलटू बिना विचार के मूर्ख डूबे मांझ। मांझ मझधार को कहते हैं, वो डूब जाते हैं। वेश्या की है रीत खसम तज खोजे दूजा, पलटू बिना विचार के मूर्ख डूबे मांझ। बहुत पुरुष के भोगते वेश्या हो गई बांझ। यहां साहब भी एक बात कह रहे हैं, ये जीवात्मा बहुत विकराल ताकत के हाथ में बंधी है। यह धर्मन, यह मन को व्यवहार है, ये सब तो मन के व्यवहार है। गुर मगते परखो मत सारा, मनवा शून्य ज्योति दिखलाए, नाना भ्रम मन ही उपजाए।
आपका मन से बड़ा कोई वैरी नहीं है। इस तरह समस्त बाहरी उपासनाएं निरंजन के माध्यम से है, इसलिए संतों ने वर्जित किया। निराकार मन उपजा भाई, मन की मारते हैं पुराई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। अनेक ठाव जी मात नवावे, आप न चीने धोखा खाए। और सत्य शब्द मन देह उछेदी, मन चीने कोई बड़ा भेद। आखिर होता क्या है, मैंने कल ये प्रसंग उठाया था, जब गुरु नाम देता है तो जितनी भी ये विरोधी ताकतें सब स्पष्ट हो जाती है, सामने आ जाती है। जब सामने आ जाती है तो वो जान जाता है। जब आप देख लेना, अगर गर्मी में आपको गर्म लग रही है, लू की एक लपट आई पूरे बॉडी पर, उसने क्या कर दिया, उष्मा बिखेर दी। और सर्दी में शीत लहर आई तो ठंडक कर दी, आप कांपने लगे। ये गुण तो बाहरी तरंगों का था। इस तरह मस्तिष्क मन की पूरी तरंगों को रिसीव करता है, उसका आदर करता है, और ये पूरा शरीर मन का गुलाम है, और मन को आदमी समझ नहीं पा रहा है। यातन भीतर और न कोई, वाह, इसमें और कोई नहीं है। मन और जीव रहे घर दोई। आगे साहब क्या कह रहे हैं, आप गौर करें। 5-25 तीन मन छेला, ये सब आए निरंजन चेला। 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण, ये सब निरंजन के चेले हैं। आपको बांधने के लिए इनकी स्थापना हुई। पुरुषंश जीव आन समाना, सुध भूली निज घर से दाना। इन सब मिल जीवे घेरा, बिन परिचय भय जम को चेरा। इन सब ने इस आत्मा को घेरा हुआ है, यही बंधन है। और जब वो ज्ञान प्रकाश हृदय में आ जाता है नाम की ताकत से, नामदान यही प्रक्रिया है, ये सब चीजें फिर हट जाती है। जिम की हर छाया जल देखे, निज रूप छाया द्वितीय यह पेखे। जिस तरह शेर कुएं में अपनी परछाई को देखकर दूसरा शेर समझ रहा है, वो उसका भ्रम है। इस तरह ब्रह्म से संसार की उत्पत्ति हो रही है। ब्रह्म का प्रवर्तक ही आपका मन है, इस पर हमेशा नजर रखिए। अस के फंदा रचा धर्मराई, धोखा बस जीव परे भुलाई। समस्त जीव इस तरह धोखे में। चीन रहे भिन्न धर्मन, शब्द मम दीपक लय। अब यहां साहब कह रहे हैं, धनदास मेरे शब्द दीपक की तरह है, थोड़ा इनको समझना। जौलो गणपत जगे नहीं, संधि पावत तस्करा। जब तक घर का गढ़, घर को भी गढ़ कहते हैं, क्योंकि आदमी प्राचीन काल में राजा किला बनाते थे, उनको गढ़ कहते हैं, जैसे चित्तौड़गढ़। और आदमी उस जमाने में दरवाजा भी बहुत मोटा रखते थे, खिड़की कोई नहीं रखता था, चारों तरफ कमरे होते थे, बीच से खुला होता था ताकि डाकू चोर नहीं आ पाए। तो सेंध काटने वाले तब दीवार काट के आते थे। अब मैं आपको एक बात थोड़ा बीच में और बताना चाहूंगा। आजकल चोरी सब तरफ बहुत बढ़ गई है, इसलिए आप सावधान रहें। चोरी में आपके नियर और डियर भी शामिल हो जाएंगे, आपके घर की चोरी की। बच्चे नशा बहुत करने लगे हैं, जब उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तो वो फिर चोरी का धंधा अपनाते हैं। चोर बहुत हो रहे हैं, पर जब तक घर का आदमी जाग रहा है तब चोर सेंध नहीं काट पाता है। और वो पूरी खबर रखते हैं। आपके घर में सोना पड़ा है, ये चोर को कैसे पता चला? उसको खबरी है कोई उसका, वो उसका शेयर ले रहा है। मजबूत रहना और सावधान रहना। जौलो गणपत जा गई नहीं, संध पावे तस्करा। गाफिल भयो जब नींद में, तभी तस्कर संचरा। गहरी नींद में जब हो जाता है तब काम करता है सेंध काटने वाला। इस तरह मन आपको पहले कल्पनाओं में घुमाता है, आपको अपने में रहने नहीं देता है। दिन भर उपमपो और नाना कल्पनाओं में आपका ध्यान खींचे रहता है 24 घंटे। मैं अक्सर और हमेशा एक बात बोल रहा हूं, ध्यान में बैठते समय आप केवल एक बात का ध्यान रखो, आप बाकी कुछ नहीं।
आप एकाग्र हैं या नहीं, बस आप एकाग्र हो जाएंगे, उसके बाद पूरा सब चीजें स्वयं ही शुरू हो जाएगी। दिव्य दृष्टि कहीं और नहीं है, आपके ध्यान में है। तभी साहब एक बात कह रहे हैं, सूरज से देख सकी वह देश। आप अगर ध्यान करते समय ये सोचकर बैठ रहे हैं कि अभी ये देखूंगा वो देखूंगा, ये ब्रह्मांड चीजें। गाफिल भयो जब नींद में तभी तस्कर संचरा, जागृत कला अनूपताएं काल पावे नहीं, भ्रम तिमिर अंकुप छल यमराज जीवन घसे। इसलिए बस आपका ध्यान नहीं जाए कहीं, आप जिस चीज का चिंतन करेंगे आपकी सुरती वहां पहुंच जाएगी। आपका ध्यान कहीं नहीं जाए। साहब का यह दुआ कितना सटीक है, तन थिर मन थिर वचन थिर स्थिर, सुरत निरत होए, कहे कबीर वा पल्क को कल्प न पावे कोय, कल्पांतर की साधना भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। इस तरह जिन जिन चीजों की कल्पना करेगा आपकी सुरती उधर उधर घुमाता रहेगा। अगर आप ध्यान में बैठे हैं, आप बंबई का ख्याल कर रहे हैं, वहां जिस जगह घूमे तो आप वहां हैं, फिर आप यहां नहीं है। जिस चीज ने अंदर की दुनिया देखी उसको वो घुमा रहा है। बस वहम यही है, आत्मा में सभी चीजें पूर्ण हैं, पर आत्मा ने ब्रह्मवश अपने को मन, अपने को शरीर मान लिया है। मन का अंग सुनो जनसूरा, चोर साहब परखो गुरुपुरा। मन ही आहे काल कराला, वाह, मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला, मन ही निरंजन मन ही ओंकार। वाह, यहां अभी साहब कह रहे मन ही आहे काल कराला, मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। सुंदर नार दृश्य जब आवे, मन उमगे तन काम सतावे। बस कहां से काम उत्पन्न हुआ? जैसे आपने देखा सुंदर स्त्री है, आपका ध्यान उसके अवयवों की तरफ गया, ये आपकी आत्मा नहीं थी, ये आपका मन है। मन हमेशा जुगाड़ क्या कर रहा है? जो इंद्रियों के लिए चीजें उसकी पूरी पूरी फिक्र कर रहा है। मन को आपकी आत्मा से कोई संबंध नहीं है, कुछ नहीं लेना देना है। वो कभी भी आपको प्रेरित नहीं करेगा प्रभु की तरफ जाने के लिए। मानत नहीं मन मोरा साधो, भय जोर मन लेते हैं धावे, ज्ञानहीन जी भटका खाए, ज्ञानहीन जी भटका खाए। नारी भोग इंद्रिय रस लीना, ताकर पाप जीव सर देना। विषय विकारों का आनंद तो किसने लिया? मन ने, इंद्रियों ने। उसका प्रतिफल कौन भोग रहा है? आत्मा। दिव्य पराई देख मन अर्षा, कह ले वे अस व्याप तृषा। एक चीज आपको और बीच में मैं बताना चाहूंगा, वो बहुत जरूरी है। इस समय छल कपट बहुत बढ़ गई है। वजह इंसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति साधारण तौर से नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो क्या करता है? छल कपट का रास्ता अपनाता है। मेरे पास लोग बहुत चढ़ावे की चीजें लाते हैं, फल लाते हैं, वस्त्र लाते हैं, मिठाइयाँ लाते हैं, अपनी इच्छा से चढ़ा देते हैं, मेवे लाते हैं। जब वो संग्रह हो जाता है, मैं जब देखता हूँ 90% मिठाई खराब होती है। डब्बा 1 किलो का है, मिठाई उसमें 800 ग्राम है। ऊपर लिफाफा इतना सुंदर है कि आप पूछिए मत। आदमी सोचता है ये अच्छी चीज है। अब हलवाई क्या कर रहा है वो नहीं देख रहा है, वो हलवाई नहीं देख रहा है होगा। उसको पता है मेरी पुरानी मिठाई कौन सी है, नई मिठाई कौन सी है। पहले वो पुरानी निकालता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। लखनऊ से मैं प्रोग्राम देकर अक्सर भोपाल जाता हूं। भोपाल में मेरी माँ भी थी, भाई लोग भी थे। तो मैं वहां दशहरी आम लखनऊ का बहुत मशहूर है, जैसे बंबई का हापुस है। स्टेशन से थोड़ी दूर आम मंडी है, वहां पर बहुत बड़े फड़े लगे आम के ढेर ढेर आम बेच रहे हैं लोग। एक बुजुर्ग था, मुसलमान था। मैं आम पता करते करते गया। आम का एक नियम है,
कुछ लोग बिल्कुल कच्चे आम को पका देते हैं, उसमें वो रस नहीं आ पाता है, लेकिन आम में थोड़ी सा पीलापन आ जाए या लालिमा तब पकाना चाहिए। तो सब ये नहीं जान पाते, कुछ तो कच्चे कच्चे भेज देते हैं। उदाहरण के लिए नासिक वगैरह से जो भी केले आते हैं टोटल कच्चे होते हैं, कार्बाइड से यहाँ पर पकाए जाते हैं, इसलिए वो पॉइजनिस्ट हो जाते हैं। तो मैंने देखा अच्छे आम का ढेर लगा। मैंने बाबा से पूछा, बाबा आम क्या भाव है? मुझे एक कुंटल लेना था। बहुत बड़ा परिवार है, भाई हैं, भतीजे हैं, उनके पोतरू दोतरू हैं। तो उसने बोला 60 रुपए किलो। मैं कहा ठीक है बाबा, मैं 60 रुपए किलो लूंगा आम, आपको 59 नहीं दूंगा, पर मैं छांट के लूंगा। ये क्यों? आगे बोलूंगा, इसमें भी आप सावधानी बरतना। उनसे मेरा करार हुआ। मैं बोला बाबा आपको ये नहीं कह रहा हूं दाम कम करो, 50 करो या 55 करो, आपको 60 दूंगा, शर्त एक है मैं छांटूंगा खुद। बोला ठीक है। अब 1 कुंटल आम लेना था। जो ढेर था वो कम से कम 5-6 कुंटल का था। 1 कुंटल आम ज्यादा होता है। मेरे साथ एक आदमी और भी था जो सहायता करता। अब जब मैं वो 5 किलो आम एक बार तोड़ रहा था, बूढ़ा, दशहरी आम बड़े बड़े थे, मैं क्या कर रहा था, आम जल्दी छांट रहा था। मुझे पता है ये जो रखेगा वो सब बेकार होंगे, वो पहले बेकार रखेगा। जब तक वो तोलता था तब तक मैं दूसरे छांट लेता था। तोलते तोलते वो जानकर क्या करता था, वाह क्या बात है, अच्छा आम उतार कर दूसरा छोटा रखता था, ठीक है। अब वो कम पड़ जाता था, फिर वो दूसरा उठा करके और खोटा रख देता था। इस तरह 3-4 आम वो रखने की ट्राई कर रहा था हर घड़ी में। मैं कहा बाबा सुनो, अगर आम ज्यादा है बट्टा डालो, 100 ग्राम ज्यादा है 100 ग्राम का बांट डालिए, आप बदलिए नहीं आम। मैं उसको बदलने नहीं दे रहा था, मुझे पता था ये बदल कर क्या करेगा। उसने नजदीक अंदर छिपाकर खराब आम रखे थे, वो रखना था। इस तरह मैंने उसको एक भी आम नहीं रखने दिया। वो भर्राया, झन्नाया, चिड़ा। मुझे बोला भाई मैं ऐसे आम नहीं दूंगा। मैं बोला बाबा बात सुन, मैं ऐसे ही लूंगा, अभी आपसे मेरी जबान हो चुकी है, आपने खुद बोला है। बोला आपने ये पूरे 8-10 कुंटल मेरे आम है, सबकी रंगत खत्म कर दी, जो इसमें हीरे थे वो आपने छांट लिए, जो कोड़ियां छोड़ दिए। मैं बोला बाबा जबान भी कुछ होती है, मैंने आपसे पहले कहा था मैं छांट कर लूंगा। पता है बाद में क्या बोला? अहंकार वश नहीं बोलता। बोला खुदा की कसम, मुसलमान था बोला, अपनी जिंदगी में इतना होशियार आदमी नहीं देखा, इतना सतर्क चेतन नहीं देखा। ले जाओ अब आप आम तो लो। मैं बोला देखो बाबा आपकी मेरी एक जबान थी। मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, हर जगह आंख खोल करके सामान लेना, दुकानदार को कभी नहीं जताना कि आप अनाड़ी हैं, वो आपको बहुत ठग देगा। आजकल ठगी बेईमानी एक रीत बनी हुई है। प्राचीन काल में लोग ठगी बेईमानी नहीं करते हैं। साग सब्जी खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, ये ऐसा क्यों? आओ बताता हूं। एक बार दोस्तपुर एक जगह है, मैं अयोध्या से प्रोग्राम दे करके जाता था गोंडा, तो बीच में दोस्तपुर आता है, वहां अमरूद बहुत है, तो वहां भी ठेले वाले अमरूद थे बहुत। मैं उतरा नीचे। आप कितने सतर्क रहना ये ध्यान देना। मैंने कहा भाई अमरूद क्या भाव है? उसने बोला 60-70 रुपए किलो, 80 रुपए किलो। मैं कहा ठीक है। अब मैं छांटा, लिफाफे में दे दिए, ठीक है। और उसने लिफाफा यूं यूं बांधने लगा। जब मेरा ध्यान पैसे की तरफ गया, जैसे मैंने जेब से पैसे निकाले, उसने मुझे लिफाफा दे दिया और मैं चला आया। 5-6 किलोमीटर आने के बाद
जब मैंने लिफाफा खोला, आपको सच बताता हूं, एक वो अमरूद ही नहीं थे जो मैंने छांटे थे। मैं आपको बस एक चेतावनी दे रहा हूं, सतर्क रहना, आंख खोल करके काम करना। हर जगह छल कपट धोखा बढ़ गया है। मैं हैरान रह गया, 250 ग्राम का एक वो आम था, इतना खराब, कैसे उसमें आ गया? उसने बांधते बांधते उसने पहले ही वो गंदे आम वाला लिफाफा रखा था। बांधते बांधते जैसे मेरा ध्यान पैसे की तरफ गया, वो लिफाफा छोड़कर वो उठाकर दे दिया। क्या बात है! इसलिए आप आंख खोल करके चलना। दृढ़ पराई आंसू सो आने, ताके पाप जीव ले साने। इस तरह मन पाप पुण्य की तरफ आपको सोचने नहीं देगा। आप इससे सावधान रहना। यहां साहब चेतावनी क्या दे रहे? पल पल सूरत संभाल। ये पल पल आपके ध्यान को दुनिया में भटकाएगा, पल पल आपको भुलाएगा। अगर आप होशियार हो गए, बस सूरत लगी रहे, तार नरवार से रैन दिन लागी रहे, पल ही पल में ले अजूबा, तो खावता पीता जागता सोता, कहे कबीर सो रहे माई। बस सूरत संभाले कहा जाए, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर, बहे कतई नहीं जाए, सबसे तोड़ एक से जोड़ी। स्त्री के लिए क्या होता है? विवाह के बाद, विवाह की वेदी पर विवाह कराने वाला श्लोक पढ़ता है। उसमें एक ये आता है कि इस संसार में इतर जितने भी पुरुष हैं, वो तुम्हारे पति के अलावा जितने भी संसार के अन्य पुरुष हैं, वो तुम्हारे भाई, उम्र के अनुसार पिता भाई पुत्र के समान होंगे। और पुरुष को पता है क्या कहते हैं? तुम्हारी स्त्री के अतिरिक्त जितनी भी नारियां जगत की हैं, वो तुम्हारे लिए अपनी स्त्री के अलावा सब माता बहन पुत्री के सदृश होगी। यानी ये करार किया जाता है, स्त्री को कहा तुम्हारे पति के अलावा जितना भी और जो भी दुनिया के लोग हैं, उम्र के अनुसार तुम्हारे लिए पिता भाई और पुत्र के समान, पुरुष के समान नहीं होंगे। पुरुष के समान सिर्फ तुम्हारा पति होगा। यहां साहब भी तो यही बात बोल रहे हैं भाई, नाम पीव का छाड़ के करे अन्न का जाप, वेशा कह रहा पूत कहे कौन को बाप। इस तरह ये मन पाप पुण्य नहीं सोचने देगा। दूसरे का धन लो, कर्म करावे आप कष्ट दे पुण्य जीवो। इन सभी कर्मों का, अच्छे और बुरे कर्मों का प्रवर्तक आपका मन है। इसलिए चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। मैं तो आपको यूं कह रहा हूं, धीरे धीरे आदमी ऐसी स्थिति पर पहुंच जाता है कि ज्ञान भूमि के बीच लगत ना भूख और प्यासा, उससे भी परे हो जाता है। जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहीं ला अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। साहब इंद्रियों पर भी बोल रहे हैं, जिव्या स्वाद के कारण नरकीने बहुत उपाय, संत द्रोह और गुरु की निंदा, यह मन कर्म काल मति फंदा, ग्रही होए पर नारी जोए, यह मन अंध कर्म विषमोए। अब ये यहाँ साहब ने एक शब्द क्या कहा? अरे नर सुन, जो पद पदार्थ रानी के वही कानी के। अरे जैसे मलमूत्र के द्वार परम सौंदर्य के पास है, वैसा ही कुरूपा के पास भी है। इस पर साहब क्या कह रहे हैं पता है? बस अपना एक चरित्र संभाल कर सोशल लाइफ जीना। इतर नारियां जितनी भी जगत की है वो सब वर्जित और पाप माना गया है। पर नारी के रास्ते अवगुण है गुणना, रावण के 10 सिर गए पर नारी के मैं। ग्रही होए पर नारी जोए, यह मन अंधकर्म विश्व होए। पूरा ग्रस्त खत्म हो जाएगा आपका। जो आपको 7 नियम बताए, आपकी वो एक धारा है जिस पर आप चलकर किनारे पर पहुंचेंगे। इसलिए शब्द कभी काटना नहीं है। सुनो धर्मन मन भावना कह लगूं कहूं निर्वार के। बोला इस मन के बारे में कहां तक मैं तुम्हें कहूं हे धर्मदास। त्रिदेव 33 कोट फंदे शेष सुर रहे हार के। हाँ, त्रिदेव 33 कोटि देवता आदि सबको इसने अधीन किया है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण और देता हूं। आप लिखित में मैं पहले भी बताया, मुझे याद है। अगर आप मुझे कहेंगे ना कि इतना समय पहले आपने कौन सा सत्संग किया था, मैं उतना वहीं रिपीट कर दूंगा। फिर मुझे पता है, मैंने आपको ये दिखाया भी है थोड़े दिन पहले टीवी पर भी, मन पर। सोई काल करतार सोई, भक्ति मुक्ति तय हाथ।
मेरो कहो न आदरे पर पंछी बढ़ रहा साथ। पर पंछी मन साथ में है, फंदा है त्रिलोक को कोई न भावते न्यार। ये पूरी दुनिया को पकड़ा हुआ है। निरंजन है निर्वाण पद कहो तुम्हें हितवंत, जोगी जति संन्यासगत कोई न पावत। अंत सप्त सुरत में रम रहा, सुरत शब्द तय हाथ, ऐसी अगम अपार गति तीन लोक का नाथ। सबको नचा रहा है। एक शब्द और भी दिखाऊंगा। इस तरह यहां मेरा प्रयोजन क्या है? मन से बड़ा आपका वैरी कोई नहीं है। आप इससे सतर्क रहो बस। सोवत जागत धर धर मारे, वाह, सोवत जागत धर धर मारे, मन ही आए काल कराला। ये छोड़ता नहीं है, इससे सतर्क रहना। इससे बड़ा आपका शत्रु कोई भी नहीं है। ये बात मैं काफी कंसंट्रेटली और ट्रेस करके बोल रहा हूं, बाकी कोई नहीं बोल रहा है इस पर। लोग तो कह रहे हैं मन प्रसन्न रखना, मैं कह रहा हूं मन को जकड़ना। अभी यहां साहब बड़ा एक सुंदर शब्द कह रहे हैं, मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नहीं। ये शब्द बड़े सार्थक है। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। तो मन ही काल, बड़ा सुंदर शब्द है, बड़ा शास्त्र है ना, तो जल्दी से कोई चीज ढूंढने से नहीं मिल पाती है। भाव मेरा कहने का ये है, ये पूरी दुनिया को नचाने वाला मन आपके साथ है और आपका बैरी इसके अलावा कोई भी नहीं है। सुन धर्मन सुजान शब्द प्रमाण सदगुरु जानहु, सुरत निरत गए ठाम चीनो अनूप अलक्षणम मानो। सत्य नाम आराधव मन ही साधु चतुर चोर जो बने है। सत्य नाम अपराध मन ही आए निरंजन, कोई न चीने सुनवासी सब कहे। सुन स्वरूपी मन सोई धर्मदास ले जान, रूप रेख वाक्य नहीं जिंदा शब्द प्रमाण। निराकार निरूप परिचय वेद प्रकाशिम, इसी का परिचय वेद इस तरह दे रहे हैं। निराकार, देखिए निराकार कह रहे हैं, वेद इसका ये परिचय दे रहे हैं। निरूप बेचुना, परिचय वेद प्रकाशिम, वेदों में इसका ये परिचय है। तेह पुर सोई भूप, ये तीन लोक का राजा है। नेति निगम यश गावहि। एक सूचना देना चाहूंगा, 12 तारीख को दीक्षा समारोह है, तो साहब की कृपा रही यहाँ 4 बजे के आसपास दीक्षा समारोह होगा। क्योंकि बहुत समय हुआ दीक्षा नहीं दी गई, तो लोग आकर के मुझसे बार बार पूछते हैं कि गुरुजी नाम कब देंगे। तो अभी काफ़ी टाइम हुआ, तो मैंने सोचा, दूर दूर से लोग बेचारे आते हैं लौट जाते हैं। मैंने उनको कहा था मैं आपको नामदान देने से पहले अनाउंस करूंगा कब नामदान है। तो जो आकांक्षी लोग हैं उनसे प्रार्थना है कि एक दिन पहले आए। नहीं तो पिछली बार एक आदमी आया था, 6 महीने पहले नाम दिया था मैंने, शायद अप्रैल के समय वक्त, तो वो दूसरे दिन आकर पहुंचा। तो ये 12 तारीख को दीक्षा, 4 बजे शाम को। धन्यवाद, क्षमा चाहूँगा, कल पुनः हाजिर हो जाऊँगा साहब।